नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अशोक वाटिका में माता सीता के हाथ में घास का तिनका रहता था। आज मैं इस तिनके का रहस्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की ये कथा शुरू करती हूँ। जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर ले गया तो लंका में माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। लंकापति रावण बार बार माता सीता जी को धमकाता था, लेकिन माता सीता कुछ भी नहीं कहती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेश में आकर माता सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी असफल हुआ। जब रावण थक कर अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उनसे कहा कि तुमने तो राम का वेश धारण कर लिया था, फिर क्या हुआ? रावण ने कहा, जब मैं राम का रूप धारण करके सीता के सामने गया तो मुझे सीता दिखाई नहीं दी। रावण ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, लेकिन जिस जगत जननी को आज तक कोई नहीं समझ पाया, उसे रावण भी कैसे समझ पाता। रावण फिर आया और बोला, मैं तुझसे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी स्त्री हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर घूरने लगती हो। रावण का यह प्रश्न सुनकर माता सीता जी एकदम चुप हो गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जब श्री राम जी का विवाह माता सीता जी से हुआ था, तब माता सीता को बहुत सम्मान किया गया था। गृह प्रवेश भी हुआ था, खूब जश्न मनाया गया था। प्रथा के अनुसार जब नई दुल्हन शादी के बाद अपने ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए उस दिन सीता माता ने अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और भोजन के लिए राजा दशरथ और तीनों रानियां, चारों भाइयों और साधु संतों सहित पूरे परिवार को भी आमंत्रित किया। माता सीता सभी को खीर परोसने लगी और जैसे ही भोजन शुरू होने वाला था, तभी जोर से हवा का झोंका आया। सबने अपने अपने पत्ते संभाले। सीता माता सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। उसी समय राजा दशरथ जी के खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिससे माता सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, उनके मन में ये सवाल आया। माता सीता ने दूर से उस तिनके को घूरकर देखा तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदी बन गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माता सीता का यह चमत्कार देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुँचे और माता सीता को बुलाया। उन्होंने सीता माता से कहा कि आज भोजन के समय मैंने आपका चमत्कार देख लिया। आप जगत की सच्ची माता हैं, परंतु मेरी एक बात अवश्य स्मरण रखें। जिस दृष्टि से आज तुमने उस तिनके को देखा, उस दृष्टि से कभी अपने शत्रु को मत देखना। इसलिए जब भी रावण माता सीता के सामने आता तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बातों को याद करने लगती थी। दोस्तों, यही कारण था कि रावण के आते ही माता सीता अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी, ताकि उनकी दृष्टि से रावण भस्म न हो जाए। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।